के रूप में ये निरंकार परमात्मा मौजूद है जिसका आप दर्शन कर रहे हैं। आप इसे सामने देखकर कह रहे हैं, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। ये चर्चा जो यहाँ हो रही है साथ संगत, ये सतगुरु माता सुदीक्षा जी की कृपा है। यहाँ तक जो जाना जा सकता है, उन सुनने वालों में भी कहा है कि सैकड़ों हजारों में कोई एक तो सुनता है, सुनने वालों में कोई एक विचार करता है, और उनमें भी कोई विरला उसे प्राप्त करता है। जो बात यहाँ पर हो रही है, यहाँ बात हो रही है परमात्मा प्राप्ति की। जो शब्द आ रहा है हृदय वाणी में, सतगुरु फरमा रहे हैं कि ए बंदे, ये सोने का वक्त नहीं है, तू जाग जा। अब हम सोचें कि हम तो जागे हुए बैठे हैं, सुबह कोई 4 बजे उठ गया, 5 बजे उठ गया, हमें क्यों कहा जा रहा है हम तो जागे हैं? नहीं साथ संगत, यही विचारने वाली बात है कि किसको कहा जा। हे आत्मा, तू अपने आप को शरीर मानकर चल रहा है। शरीर सोता है, मुझे लगता है मैं सो गया। शरीर बीमार है, मुझे लगता है मैं बीमार हो गया। शरीर को कोई सुख का साधन मिल गया, मुझे लगता है मैं सुखी हो गया। ये जो मान्यताएं बन गई आत्मा की, ये जन्मों जन्मों की नींद है। हम कितनी योनियों से घूम कर आए, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, 84 लाख का जिक्र सुनते हैं, कितनी है गिनी नहीं जा सकती। ऐसे ऐसे शरीरों में रहकर हम आए। जब पाप और पुण्य बराबर हो जाते हैं, शास्त्र फरमाते हैं कि तब मनुष्य का जन्म मिलता है, एक साधारण मनुष्य का जन्म मिलता है। अब इस जन्म में आकर ऐसा नहीं कि बात पूरी बन गई, फिर कहा कि मनुर्भव है, मनुष्य बनो। उस पशु जाति से तो हम बाहर आ गए, उस कुत्ता बिल्ली में अब नहीं रहे, गाय गधा घोड़ा हम नहीं रहे। अब मनुष्य का शरीर तो मिल गया, परंतु कहा है मनुस्मृति में जो आता है कि मनुर्भव, मनुष्य बनो। अब वो किसके लिए कहा जा रहा है साथ संगत? मनुष्य बनने के लिए कि वो कर्म अब हमारे होने चाहिए। कौन सा कर्म ऐसा है जो मनुष्य अलग कर सकता है पशुओं से? कहा तो जा रहा है कि निद्रा, भोजन, भोग, भय, ये पशु पुरुष समान। ज्ञान अधिक नर में, ज्ञान बिना पशु जान। जो हम अब तक के अपने कर्म देखते हैं, सोना, खाना, पीना, बच्चे पैदा करना, घर बना लेना, ये पशुओं का और हमारा एक ही जैसा है। हम सोचते हैं कि मैंने बड़ा ही सुंदर मकान बना लिए, बड़ी कला का पुरिया। जो भैया का आप देखते हैं पुराने समय से, कितना सुंदर वो घोंसला बनाता है, पेड़ पर में बारिश हो जाए उसके घर में पानी नहीं जाएगा, तिनका तिनका जोड़कर उसको बनाता है। और बताते हैं कि वो एक ऐसी मिट्टी लेकर आता है कहीं से, जो उसे अपने घोंसले के दरवाजे पर लगाता है। रात के समय चांद की रोशनी रिफ्लेक्ट होकर उसके पूरे घर में प्रकाश करती है। कितना ज्ञान उसके पास है, कितना बड़ा वो आर्किटेक्ट है। ये चीज़ें तो वहाँ भी हो सकती हैं, लेकिन जिस ज्ञान की अब तू सदगुरु की शरण में आकर संवार ले इसे, अर्थात अपना जो जरूरी कार्य है करने वाला वो कर ले। अन्यथा फिर खींचतान का माहौल होता है। जब बात आती है, जैसे बच्चा पेपर में बैठता है, 3 घंटे का समय उसे मिलता है। जिस बच्चे ने साल भर बढ़िया से पढ़ाई की है, वो तो टाइम से अपना पेपर लिख लेता है। जब गुरुजी कॉपी लेने आते हैं, समय से ही वो लौटा देता है। लेकिन एक बच्चा जो मटर गश्ती में लगा रहा, इधर उधर के कामों में रहा, पढ़ाई की नहीं, अब एग्जाम तो आ गया सर पर, बैठ गया पेपर देने के लिए, अब लिख कुछ नहीं पा रहा है क्योंकि पढ़ाई कुछ नहीं है। अब वो 3 घंटे खत्म होने को हैं, गुरुजी कॉपी मांग रहे हैं, इधर को भाई कॉपी दो, समय हो गया, और बच्चा वापस खींचता है कि गुरुजी 2 मिनट 5 मिनट और दे दो। अब उस 2 मिनट 5 मिनट में कुछ होने वाला थोड़ा ही है। अब तो बारी है कि असफल हो गया, फेल हो गया। अब ये चीज़ अपने जीवन में हम देखें, किसी को 60 साल 70 साल 100 साल जितनी भी जिंदगी मिली है परमात्मा की ओर से, अगर वो समय रहते उसने अपना ये कार्य कर लिया, ईश्वर को जान लिया, अपने आप को पहचान लिया, शरीर से मन बुद्धि से अलग हट गया, एक निर्लेप जीवन जीने लगा, तो वो तो एक ऐसी अवस्था में है कि जैसे ही मौत का समय आए, परमात्मा का बुलावा आए, तो वो तुरंत तैयार रहता है कि लो जी
आप संभालो